नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा 16 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। आप हो, आपकी बहन हो, भाई हो, जिनका आप अच्छा सोचते हो, जिनके अच्छे शुभ चिंतक हो, उन सभी को बताएं कि इस कैरियर गाइडलाइन में आपका प्रिंस सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जो 16 अप्रैल को जो एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट प्रतियोगिता होने जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बने और छोटी सी उम्र में आईएएस और आरएस बनने का सपना साकार करे। तो दोस्तों, आप जुड़े रहे प्रिंस सिविल सर्विस से। स्टार्ट करते हैं आज के दिन की प्रश्नोत्तरी। जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम शुरुआत से पढ़ते थे, आज वापस इन चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बनास नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, करौली की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी। बनास नदी का उद्गम स्थान, तो कॉमन सेंस अपने को पता है। बस बनास नदी के उपनाम वन की आशा और वर्णाशा किस नदी को बोलते हैं? तो बनास नदी को। वन की आशा व वर्णाशा नदी किसको बोलते हैं? बनास नदी को। बनास नदी का उद्गम स्थान कंबलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी, जिला राजसमंद। बनास नदी कौन सी पहाड़ी, नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी। लवणवती, सरगावती, अंतरसलिला और मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो लूणी नदी। बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, खंडित नदी, विखंडित नदी और ताला नदी के नाम से जाना जाता है। तो बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियों का संबंध किस जिले से? राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी में कौन सी खेती? चेती गुलाब की खेती। चेती गुलाब की खेती। तो बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां, जिला राजसमंद। जिला कौन सा? राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए, बनास नदी के उपनाम वन की आशा, वर्णाशा, मरुस्थल गंगा कौन सी कहलाती? लूणी। लूणी नदी का उद्गम स्थान नागपाड़ी, अजमेर। बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती? बाणगंगा। तो किसी भी प्रकार एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। तो इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से जुड़े क्लास का आनंद ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू, पारसोली, अलवर और मेव। ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान का सबसे लंबा अहिंसात्मक किसान आंदोलन, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, तो बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ? 1897 से 1941 तक। कितने साल तक चला? 44। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध कहां से है? चित्तौड़ से। बेंगू ठिकाना। बिजोलिया भी वर्तमान में कहां है? चित्तौड़ में। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे? रूपाजी करपाजी किसान आंदोलन का संबंध किससे? बेंगू से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ट्रेंच कमीशन का आयोग का गठन किससे है? बेंगू। राइट आंसर। नेक्स्ट, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से खटीना बोली जाओ है। राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछा था, रीट में आया था। कोटा बूंदी, उदयपुर चित्तौड़, गंगानगर हनुमानगढ़, अजमेर नागौर। हाड़ौती बोली प्राचीन समय हाड़ा राजवंश ने, हाड़ा राजवंश तो कहां पे? कोटा बूंदी। औद्योगिक शहर राजस्थान का नालंदा, शैक्षणिक नगरी कानपुर किसको बोलते हैं? कोटा को। बावड़ियों का शहर छोटी काशी कौन सा? बूंदी। जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस, उदयपुर किसको? जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस, राजस्थान कश्मीर, उदयपुर। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। घोड़े की नाल नुमा इल्ली के समान आकृति वाला जिला चित्तौड़। अन्न का कटोरा, दान का भंडार श्रीगंगानगर, कालीबंगा सभ्यता, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका अजमेर। छतरपुर ओजोर नगरी किसको बोलते हैं? नागौर को।
तो हाड़ौती बोली कौन से क्षेत्र में? कोटा बूंदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कोटा बूंदी। नेक्स्ट, राजस्थानी लोक साहित्य में हरजश है पावड़ा, लोकगीत, लोकगाथा, सत्संग स्थल। हरजश क्या है? तो हरजश क्या है? लोकगीत है। सत्संग स्थल, दादू दयाल जी का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? पीछे एग्जाम में पूछा आरएस प्री में, दादू दयाल का सत्संग स्थल अलग दरीबा। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में पूछा था राजस्थान का कबीर किसको बोलते? तो राजस्थान का कबीर किसको बोलते? दादू दयाल को। दादू दयाल ने समाधि कहां पे ली? तो बेहराना गांव नागौर में। दादू दयाल ने कौन से पंथ की स्थापना की? दादू पंथ की। दादू दयाल संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेन जयपुर। पावड़े, पाबू जी के क्या बाचे जाते हैं? पावड़े। पाबू जी के क्या बाचे जाते हैं? पावड़े। लोक गाथा, तो राजस्थान में हरजश क्या है? लोकगीत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोकगीत। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन, चंपालाल, दीपा और लालचंद। कुंभलगढ़ दुर्ग किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देख के सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, बलोच, चिनायो, भाटिया, गढ़ तो जैसलमेर। तो कौन सा? सोनारगढ़, जैसलमेर। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? और पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसका निश्चय मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी, मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी करते। सीमा का प्रहरी कौन सा कहलाता? तो कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। नेक्स्ट, बरखान है पहाड़ियां, जीले, रेत के टीले, डेल्टा। बरखान क्या है? तो बरखान रेत के टीले या बालू का स्तूप। हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण करने पर जो स्थलाकृति प्राप्त होती है उसे बालू का स्तूप बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में? तो जोधपुर, जैसलमेर में। राजस्थान में बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पे? शेखावाटी में। बरखान बालू का स्तूप की आकृति कैसी होती? अर्धचंद्राकार। कई बार पूछा गया है बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पे? शेखावाटी में। बरखान बालू का स्तूप की आकृति कैसी? अर्धचंद्राकार। मरुस्थल का मार्च या मरुस्थल को आगे बढ़ने में, मरुस्थल का मार्च किस बालू का स्तूप को बोलते हैं? तो बरखान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बरखान। बरखान क्या है? रेत के टीले, बालू का स्तूप। हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण करने में जो स्थलाकृति प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। कतोदर गद्य पोथी ओलियो के रचनाकार? नेम नारायण जोशी, ब्रज नारायण पुरोहित, शिवराज छंगाणी, मुरलीधर व्यास। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। शिवराज छंगाणी। राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है? व्यापारी कृषि, बागानी कृषि, स्थानांतरित कृषि, अंत्य कृषि। वालरा आदिवासी क्षेत्रों के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा की जाने वाली कृषि। बीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं? चिम्माता। तो ये वालरा कृषि कौन सी? स्थानांतरित कृषि। पेड़ पौधों को काटकर की जाने वाली, सफाई करके जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित। आदिवासियों के द्वारा इसे वालरा, और बीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिम्माता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1962, 1992, 1982। 3 राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में, और दर्रा मुकुंदरा इस कोटा में। भारतीय बाघों का जच्चा अगर किसको बोलते हैं? तो रणथंभौर को। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजना स्थली केवलादेव। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दर्रा। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कहां से? कोटा और झालावाड़। कोटा व झालावाड़। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
काली मर्दा जानी जाती है रेंगूर मिट्टी से, बांगर व खादर मिट्टी से, काप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से। काली मर्दा सर्वाधिक कहां देखने को मिलती है? तो हाड़ौती में। और हाड़ौती के जिलों की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। बावड़ियों का शहर छोटी काशी, किस शहर को बोलते हैं? बूंदी को। औद्योगिक नगरी कानपुर, नालंदा और शैक्षणिक नगरी किसको? कोटा को। मसालो नगरी, वरा नगरी कौन सा? बारा। नागपुर किसको बोलते हैं? संतरा नगरी, झालावाड़। तो काली मर्दा किसको बोलते हैं? रेंगूर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काली मर्दा सर्वाधिक कहां पे? हाड़ौती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रेंगूर मिट्टी के नाम से। तो आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़े रहे, क्लास का आनंद ले। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए जय हिंद सभी को।